नंबर 1, कोस्टा रिका के अजीबोगरीब कानून। कोस्टा रिका में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट जलाना सिर्फ नापसंद ही नहीं किया जाता, कानून के हिसाब से लगभग गैर कानूनी जैसा लगता है। आप रेस्टोरेंट, बीच, पार्क, होटल या यहाँ तक कि टैक्सी के अंदर भी धूम्रपान नहीं कर सकते। सरकार का सपना है कि पूरा देश स्मोक फ्री बने, और सख्ती यही खत्म नहीं होती। जंगली जानवरों को खाना खिलाना भी यहाँ पर मना है। कुछ साल पहले पर्यटक टारकोलिस नदी के पूल से मगरमच्छों को जमी हुई मुर्गियां फेंकते थे, जिससे पूरा माहौल खतरनाक दिखने लगा था। इससे मगरमच्छों की प्राकृतिक आदतें बिगड़ने लगी और सरकार ने इस पर रोक लगा दी। और एक और नियम, सरकारी इमारतों में सम्मानजनक कपड़े पहने, शॉर्ट्स, टैंक टॉप और चप्पलें आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। कोस्टा रिका सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, प्रकृति और सम्मान की रक्षा करने के लिए कड़े नियम भी रखता है। नंबर 2, एक ऐसा देश जो धीरे चलता है। कोस्टा रिका हमेशा अलग तरह से आगे बढ़ा है, धीमे, शांत और बिना हड़बड़ी के। जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1502 में यहाँ आया, उसे कोई बड़े साम्राज्य, महल या संगठित राज्य नहीं मिले। उसे छोटी छोटी आदिवासी जनजातियां मिली जो सरल तरीके से रहती थी और अलग भाषाएं बोलती थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई शाही वंश नहीं, न यूरोप जैसा न एशिया जैसा। उसी समय फ्रांस में 23 राजा बन चुके थे और चीन में 200 से ज्यादा सम्राट। कोलंबस ने देखा कि स्थानीय लोग सोना पहनते हैं, तो उसने सोच लिया कि ये जगह बहुत अमीर होगी, इसलिए नाम रखा कोस्टा रिका, यानी रिच कोस्ट। आज़ादी भी यहाँ धीमी आई। जबकि बाकी मध्य अमेरिकी देशों ने 15 सितंबर 1821 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, कोस्टा रिका को ये खबर करीब 1 महीने बाद मिली। फिर 1948 में एक छोटा सा गृह युद्ध हुआ और उसके बाद कोस्टा रिका ने ऐसा फैसला ले लिया जो दुनिया को चौंका दे। उन्होंने अपनी सेना खत्म कर दी। राष्ट्रपति जोस फिगरेस ने तय किया कि हथियारों की बजाय पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च होगा। और दोस्तों, आज भी कोस्टा रिका के पास कोई सेना नहीं है, सिर्फ पुलिस बल है। अपनी सुरक्षा के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भरोसा करते हैं, जिनमें अमेरिका के साथ समझौता भी शामिल है। और जो उनका धीमा शांत तरीका है वो काम कर गया। देश अपनी जीडीपी का करीब 7% शिक्षा पर खर्च करता है। साक्षरता 97% से ऊपर है और कोस्टा रिका दुनिया के सबसे खुश देशों में से गिना जाता है, साबित करते हुए कि कभी-कभी धीमी चाल ही बेहतरीन मंजिलों तक पहुंचाती है। नंबर 3, सेंट्रल अमेरिका की सबसे आकर्षक महिलाएं। कोस्टा रिकन महिलाएं एक अलग ही तरह की सहज, नेचुरल खूबसूरती रखती है। उनकी गर्म सांवली त्वचा, गहरी भूरी आंखें, नर्म लैटिन फीचर्स और स्वाभाविक रूप से फिट शरीर उन्हें बिना कोशिश किए खास बना देता है। ज्यादातर महिलाएं भारी मेकअप पसंद नहीं करती। शादी या बड़े समारोह में भी वे साफ सुथरा, ताज़ा लुक चुनती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 25 से 45 साल की सिर्फ 12% महिलाएं ही कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाती है, ब्राज़ील या कोलंबिया जैसे देशों से काफ़ी कम। फिर भी कोस्टा रिकन महिलाएं सेंट्रल अमेरिका की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं। नंबर 4, ऐसे सांस्कृतिक तौर तरीके जो आपको चौंका सकते हैं। कोस्टा रिका घूमते समय टिपिंग जल्दी ही आपकी नज़र पकड़ लेगी। ज़्यादातर रेस्टोरेंट बिल में पहले से सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं, इसीलिए स्थानीय लोग हमेशा अलग से टिप नहीं देते। लेकिन अगर कोई आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी सेवा करे तो कोई टूर गाइड, होटल स्टाफ या बार टेंडर तो टिप देना अच्छा माना जाता है। करीब 10% ठीक रहता है, लेकिन सेवा के हिसाब से बदल भी सकता है। अब बात करते हैं परिवहन की। यहाँ की सड़कों पर चलना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सड़कें कई बार संकरी, ऊबड़ खाबड़ और भीड़ भरी होती है। ड्राइवर अचानक लेन बदल देते हैं, स्टॉप साइन छोड़ देते हैं और टर्न सिग्नल भी कम इस्तेमाल करते हैं। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, इसलिए सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ नेविगेट करने के लिए वेज ऐप सबसे भरोसेमंद है, रियल टाइम अपडेट और सही दिशा देता है। नंबर 5, एक अनोखी अर्थव्यवस्था। आपको पता है कोस्टा रिका की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इतना छोटा देश होते हुए भी इसकी अर्थव्यवस्था बेहद विविध और हैरान करने वाली इस तरह से आधुनिक है। बहुत से लोगों को ये जानकर आश्चर्य होता है कि यहाँ कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों के ऑफिस है, क्योंकि यहाँ कुशल कामगार और स्थिर माहौल मिलता है और लगभग पूरी बिजली नवीनीकरणीय स्रोतों से आती है। हाइड्रो पावर, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल। कोस्टा रिका साफ ऊर्जा के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। पर्यटन भी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ये साधारण बीच पार्टी वाला पर्यटन नहीं। कोस्टा रिका ने इको टूरिज्म को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। लोग बारिश के जंगलों को देखने, ज्वालामुखी पर ट्रैक करने और अनोखे वन्य जीवों से मिलने आते हैं। और ये सब कुछ करते हुए देश अपने प्राकृतिक संसाधनों की बेहद सावधानी से रक्षा करता है। उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और लंबे समय के संतुलन पर टिकी हुई है। नंबर 6, प्रकृति से प्यार करने वाला देश। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं तो पक्षियों की आवाजें सुनाई देती है, पहाड़ों पर हल्की धुंध तैर रही होती है और चारों ओर अंतहीन फैले हरे भरे पेड़। यही है कोस्टा रिका। ये देश सिर्फ प्रकृति का सम्मान नहीं करता, बल्कि उससे प्यार करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश का 25% से भी ज्यादा हिस्सा संरक्षित भूमि है। जंगल, रिजर्व, नेशनल पार्क, जहाँ भी जाए प्रकृति खूब फल फूल रही है। और वे सिर्फ अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, वे उसे मानते हैं। कई जानवर जो दूसरे देशों से गायब हो चुके हैं, यह आज भी सुरक्षित है, क्योंकि कोस्टा रिका उन्हें सुरक्षित घर देता है। धुंध से ढके क्लाउड फॉरेस्ट से लेकर ज्वालामुखी घाटियों तक हर जगह ऐसा लगता है मानो किसी पोस्ट कार्ड में खड़े हो। यह प्रकृति कोई दर्शनीय स्थल नहीं है, ये कोस्टा रिकन पहचान का एक हिस्सा है। नंबर 7, कोस्टा रिका का अविश्वसनीय वन्य जीवन। अगर कोई एक चीज़ लोगों को तुरंत कोस्टा रिका से प्यार करवा देती है, तो वो ये है यहाँ का वन्य जीवन। क्या आपको पता है कि ये छोटा सा देश धरती के कुल जैव विविधता के करीब 5% से अपने अंदर समेटे हुए है। यह एग्जॉटिक जानवरों को देखना बहुत ही आसान है। पेड़ों से झूले की तरह लटकते स्लॉथ, पत्तों के नीचे छिपे रंग बिरंगे मेंढक और आसमान में जोड़े में उड़ते चमकीले मकाऊ तोते। सबसे अद्भुत बात यह है कि कोस्टा रिकन लोग इन जानवरों के प्रति बेहद संवेदनशील है। बच्चे बचपन से ही इनके बारे में सीखते हैं। समुदाय मिलकर इनके घरों की रक्षा करते हैं और पूरा देश वन्य जीव को किसी पवित्र चीज की तरह मानता है। नंबर 8, सैन होसे, देश की धड़कन। जब लोग कोस्टा रिका की कल्पना करते हैं तो दिमाग में बीच और जंगल आते हैं, लेकिन एक बात अक्सर लोग नहीं जानते, राजधानी सैन होसे अपने अलग ही ऊर्जा रखता है। पहली नज़र में ये आपको एक साधारण व्यस्त शहर लगेगा, लेकिन इसकी गलियों में कदम रखते ही एक अलग माहौल महसूस होता है। इतिहास, कला और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सुरीला मिश्रण। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आधुनिक इमारतों के बीच कितने सारे म्यूजियम छुपे हुए हैं, जो सोने की विरासत, परंपराओं और प्राचीन संस्कृतियों की कहानियाँ संभाल कर रखते हैं। बाजारों में जिंदगी की हलचल है, आवाज़ लगाते दुकानदार, ताज़ा खाने की खुशबू और लोग अपने रिलैक्स कोस्टा रिकन रिदम के साथ चलते हुए। सैन होसे सिर्फ राजधानी नहीं,
वो ये जगह है जहाँ से पूरे देश की कहानी समझ में आने लगती है। नंबर 9, कोस्टा रिका की नाइट लाइफ। एक बात जो ज़्यादातर पर्यटक अनुमान भी नहीं लगा पाते, सूरज ढलते ही कोस्टा रिका बदल जाता है। बीच फ्रंट बार से लेकर शहर के चमकते क्लबों तक यहाँ की नाइट लाइफ अपनी अलग पहचान रखती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंधेरा होते ही कोस्टा रिकन लोग कितने सोशल और ऊर्जावान हो जाते हैं। उन्हें संगीत बेहद पसंद है, खासकर साल्सा और रेगेटन, और ये रिदम हर जगह महसूस होती है। सैन होसे में रूफटॉप बार भर जाते हैं, डांस फ्लोर नियॉन रोशनी में चमकते हैं और हंसी मजाक उतनी ही आज़ादी से बहता है जितनी पेय। ये नाइट लाइफ न जंगली होती है न अफरा तफरी वाली, बस गर्मजोशी, मस्ती और जीवन से भरी हुई। नंबर 10, कोस्टा रिका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। कोस्टा रिका में घूमने की जगहें कभी खत्म नहीं होती। सच कहूँ, हर आकर्षण एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसे लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप एक ही दिन में ज्वालामुखी क्षेत्र से लेकर बारिश के जंगलों के झरनों तक पहुंच सकते हैं। अरेनाल वोल्केनो अपनी परफेक्ट कोन शेप और पास के हॉट स्प्रिंग्स के लिए मशहूर है। मोंटेवेर्दे क्लाउड फॉरेस्ट ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच लटक रहा हो, जहां हैंगिंग ब्रिज धुंध में खो जाते हैं। मैनुअल इंटरनेशनल पार्क वो जगह है जहां बीच और वाइल्ड लाइफ मिलकर जादुई अनुभव बनाते हैं। ऊपर कूदते बंदर और बगल में टूटती लहरें। इसके अलावा गुआना कास्टे के समुद्र तट, रियो सेलेस्टे का नीला जादुई पानी और पोआस ज्वालामुखी का धुंधला क्रेटर। सूची इतनी लंबी है कि सिर्फ एक यात्रा में तो आप इसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं देख पाएंगे। नंबर 11, कोस्टा रिका के रहस्यमय स्थल। ये देश सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है। समुद्र तटों और जंगलों से आगे कोस्टा रिका में कई राज छिपे हुए हैं, जिन पर इतिहासकार आज तक हैरान हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह गोल पत्थर की गेंदें मिली है, कुछ बड़ी, कुछ छोटी, और किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि इन्हें किसने बनाया और क्यों। ये प्राचीन वस्तुएं मानो किसी पुराने युग के रहस्य फुसफुसाती हो। कोस्टा रिका सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये कल्पना को जगाने वाला रहस्यमय देश भी है। नंबर 12, कोस्टा रिका के मशहूर व्यंजन। मुझे पूरा यकीन है कि कोस्टा रिका को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसका खाना। सच कहूँ तो यहाँ का हर व्यंजन एक कहानी सुनाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का खाना कितना सरल होते हुए भी कितना स्वाद से भरा हुआ होता है। गायो पिंटो यानी कि चावल और बीन्स का अनोखा मिश्रण यहाँ का सबसे पसंदीदा नाश्ता है। स्थानीय लोग इसे दिल से प्यार से खाते हैं। कसादो एक थाली है जिसमें सब कुछ मिलता है, चावल, बीन्स, प्लांटेन, सलाद, टॉर्टिला और आपकी पसंद का मीट। कोस्टा रिकन खाना न दिखावा करता है न बहुत जटिल है। ये सुकून देने वाला, पौष्टिक और प्यार से बनाया गया भोजन है। नंबर 13, अनोखे त्योहार जो हर यात्री को जानने चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसा साझा करना चाहती हूँ जो सच में कोस्टा रिका की आत्मा को दर्शाता है। ये देश जश्न मनाना जानता है और खूब अच्छे से मनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ साल भर कितने त्योहार होते हैं और हर त्योहार संगीत, रंग और परंपराओं से भरा होता है। दिया देला अनेक्सियोन गुआनाकास्टा के कोस्टा रिका में शामिल होने का जश्न है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और जीवन परेड होती है। फेस्टिवल ऑफ द लिटिल डेविल्स में स्थानीय आदिवासी समुदाय अच्छाई और बुराई को पुरानी लड़ाइयों का नाटकीय रूप से पुनर्सृजन करते हैं। और फिर आता है पाल्मारेस फेस्टिवल, पूरे देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक, जिसमें कॉन्सर्ट, आतिशबाजी, खाने के मेले और घुड़सवारी की शानदार परेड होती है। आप साल के किसी भी समय आए,
कोई न कोई त्योहार आपका स्वागत करने और आपको कोस्टा रिकन संस्कृति की धड़कन महसूस कराने के लिए तैयार रहता है। नंबर 14, कोस्टा रिका में रहन सहन का खर्च। बहुत से लोग कोस्टा रिका में बसने का सपना देखते हैं, लेकिन मैं आपको असली तस्वीर बताती हूँ। यहाँ रहना आपके लोकेशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से हैरान करने जितना किफ़ायती भी हो सकता है। कोस्टा रिका का रहने का खर्चा मध्यम माना जाता है और काफ़ी हद तक आपके शहर और जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक साधारण 1 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लेने में 33,000 से 66,000 रुपये का मासिक खर्चा आता है। बड़ा या शहर के केंद्र के पास वाला अपार्टमेंट 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति महीना जा सकता है। बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बेसिक सुविधाओं पर 6,500 रुपये से 12,500 रुपये प्रति माह खर्च होता है। एक व्यक्ति के लिए ग्रोसरी का मासिक खर्चा 20,800 रुपये से 30,000 रुपये के बीच रहता है। स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना काफ़ी सस्ता है। एक भोजन 400 से 850 में मिल जाता है। अगर आप दिन में 2 बार बाहर खाते हैं तो ये 800 से 1,600 रुपये रोज़ का खर्चा बन जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता है, लगभग 100 से 300 प्रतिदिन। कुल मिलाकर एक अकेला व्यक्ति कोस्टा रिका में आरामदायक जीवन जीने के लिए लगभग 60,000 रुपये से 1,10,000 रुपये प्रति माह खर्च की उम्मीद कर सकता है। नंबर 15, यात्रियों के लिए ज़रूरी टिप्स। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिन्हें जानकर यात्री हमेशा कहते हैं काश पहले पता होता। पहली बात, पहाड़ों और जंगलों के पास मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है, इसलिए हल्का लेकिन समझदारी से पैक करना ज़रूरी है। कोस्टा रिकन लोग बेहद दोस्ताना होते हैं। एक छोटी सी मुस्कान या नमस्ते बहुत काम आती है। कार किराए पर लेना आज़ादी देता है, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ सड़कों पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में, गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते मिल सकते हैं। और एक बात, यहाँ वन्य जीव हर जगह मौजूद है, इसलिए हमेशा ध्यान से चले और जानवरों से दूरी बनाए रखें। कोस्टा रिका उन यात्रियों को खास इनाम देता है जो जिज्ञासु, शांत और रोमांच के लिए तैयार रहते हैं। जब आप पूरा विदा के बहाव के साथ चलते हैं तो यात्रा और भी यादगार बन जाती है।